सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु का शुक्र धन्यवाद हो कि प्रभु हमें जो भी वचन दे हम आपके साथ शेयर करें और प्रभु का जीवित वचन सुनने के लिए अपने मनों को तैयार करें। आइए हम प्रभु का वचन मत्ती की अंजील उसकी 18 अध्याय उसका 19 और 20 वचन को सुनेंगे। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, फिर यीशु मसीह कहते हैं, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए पृथ्वी के ऊपर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से और वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। उनके लिए क्या करेगा? हो जाएगा। यहाँ प्रभु का आपके साथ वायदा है। बहुतों के लिए नहीं, प्रभु ने कहा, जहाँ प्रभु ने कहा अगर आप मेरे नाम से दो जन ही हो, दो ही व्यक्ति अगर आप एक मन के हो जाएं, एक चित्त के होकर मुझसे प्रार्थना करेंगे तो वो पृथ्वी पर जो कुछ तुम मांगोगे वो आपके लिए क्या करेगा? हो जाएगा। प्रभु यीशु एक मन के लोगों को चाहता है कि आपका एक मन हो। अगर आप बहुत सारे हैं, अगर आप 150 हैं, अगर आपका एक मन नहीं तो आप कुछ भी कर नहीं सकते। ना प्रभु से आप अपने लिए कुछ ले सकते हैं, ना अपनी कलीसिया के लिए कुछ खींच सकते हैं, ना अपने किसी घराने के लिए खींच सकते हैं। लेकिन प्रभु जहां बहुतों की बात नहीं करता, प्रभु यीशु कहता है तुम में से अगर दो जन एक मन के हो जाए तो जो कुछ वो मेरे नाम से मेरे पिता से मांगेंगे उनके लिए पृथ्वी पर वही बात क्या करेगी? हो जाएगी। जो कुछ भी आप प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगेंगे, अपनी कलीसिया के लिए मांगेंगे, अपने जीवन के लिए मांगेंगे, अपने घराने के लिए मांगेंगे, अपने पड़ोसियों के लिए मांगेंगे, अपने मोहल्ले के लिए मांगेंगे, अपने देश के लिए मांगेंगे, प्रभु आपकी क्या करेगा? सुनेगा। लेकिन वो शर्त है कि आप एक मन के लोग होने चाहिए। आपका एक मन हो। ये ना, अगर आप पति पत्नी हैं, विश्वासी हैं, आपका एक मन होना जरूरी है। आप एक मन होकर, अगर आप पति पत्नी दोनों विश्वासी हैं, एक मन होकर अपने प्रभु के सामने विनती करेंगे, प्रभु आपकी क्या करेगा? सुनेगा। जो कुछ भी आप उससे मांगेंगे प्रभु आपको देगा। आपको पृथ्वी पर उस बात को सुनकर आपके लिए क्या करेगा? जो कुछ आप मांगेंगे वो आपके लिए करेगा। लेकिन शैतान हमें एक मन होने से क्या करता है? रोकता है। हमें एक मन होने नहीं देता, कि वो जानता है अगर ये एक मन होकर लड़े, एक मन होकर इन्होंने मांगा, ये एक मन के हो गए तो प्रभु उनके लिए क्या करेगा? करेगा। और ये पालेंगे और ये सफल हो जाएंगे। इसलिए वो हमारे मनों को क्या करता है? डिवाइड करके रखता है। अगर पत्नी कहेगी आइए हम प्रार्थना करें बैठकर किसी बात के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने घराने के लिए, अपने कलीसिया के लिए, तो पति क्या करेगा? और ही बातों को क्या करेगा? प्रभु आपकी विनतियों को सुनने के लिए आता है। वो अपना कान झुकाता है कि मेरे बच्चे क्या विनती कर रहे हैं, मुझसे क्या मांग कर रहे हैं, मुझसे क्या कर रहे हैं, वो आपकी सुनता है। लिखो वो अगर मेरे नाम से 2 या 3 लोग प्रार्थना करेंगे एक मन होकर तो मैं उनके दरमियान क्या करूंगा? आ जाऊंगा। वो आपके मध्य में आएगा, आपकी सुनेगा, आपकी सुधि लेगा, आपकी क्या मांग है, आपकी क्या प्रार्थना है, क्या विनती है, वो आपकी विनतियों को क्या करेगा? सुनेगा। इसलिए आज मेरे बच्चों, एक एक जन आज अपने मन को एक कर ले। अगर आप पूरा घराना विश्वासी है, एक मन के हो जाइए। अगर आप पति पत्नी, आपके बच्चे छोटे, एक मन के हो जाइए। अगर आपकी कलीसिया है, कलीसिया एक मन की हो जाए। अगर पास्टर सिस्टर है तो एक मन के हो जाइए। तभी आप प्रभु से कुछ ले पाएंगे और खींच पाएंगे। प्रभु का वादा है 2 जन मेरे नाम से अगर पिता से कुछ मांगेंगे तो वो पृथ्वी पर जो कुछ वो मांगते हैं उनके लिए हो जाएगा। और प्रभु ने कहा अगर 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होकर कुछ मांगेंगे तो उनके लिए क्या करेगा? मैं उनके दरमियान आऊंगा और उनकी सुनूंगा और उनके लिए क्या किया जाएगा? पूरा कर दिया जाएगा, उनकी सुन ली जाएगी।
इसलिए आज विचार करें, क्या आप एक मन के हैं? क्या शैतान हमको बांट तो नहीं रहा? क्या पति पत्नी को बांट तो नहीं रहा? क्या विश्वासियों को एक मन होने से बांट तो नहीं रहा? कलीसिया को भी एक मन होना बड़ा जरूरी है। बहुत बार हम 150 लोग होते हैं, लेकिन एक मन के नहीं होते। किसी का कोई विचार होता, किसी का कोई विचार होता, किसी का कोई विचार होता। अगर हम एक मन के लोग हो जाए तो हम बहुत कुछ क्या कर सकते हैं। अपने इलाके में कर सकते हैं, अपने मोहल्ले में कर सकते हैं, अपने देश में कर सकते हैं। लेकिन एक मन होकर प्रभु से विनती कर खींचना पड़ता है। खींचने के लिए आपकी विनती प्रभु तक पहुंचाए पवित्रता के साथ। आपकी विनतियां प्रभु के सामने क्या की रखी जाए कि आप कैसे विनती करें। बहुत बार हम विनती करते रहते हैं, लेकिन हमारा मन प्रभु के साथ नहीं होता। हम विनती करते रहते हैं, लेकिन हम पवित्र नहीं होते। हम पाप के साथ साथ ही अपनी विनतियों को चढ़ाए जाते हैं कि मेरी विनतियां सुन ला प्रभु, सुन ला, लेकिन पाप को हम नहीं छोड़ते। पाप के साथ साथ ही हम विनतियां करते रहते, प्रभु ये कर, प्रभु वो कर, फिर प्रभु आपकी नहीं सुनेगा। इसलिए आज एक मन होने का क्या करें, जतन करें। अगर आप डिवाइड हैं, एक मन के नहीं है, पति पत्नी एक मन के नहीं है, कलीसिया एक मन की नहीं है, तो आज अपना विचार को एक कर ले कि मुझे प्रभु से कुछ पाना है। अपने घराने के लिए खींचना है, अपनी कलीसिया के लिए खींचना है, अपने समाज के लिए खींचना है, अपने देश के लिए प्रभु से विनती करें कि मेरे देश में प्रभु क्या एक मन होकर कि प्रभु मेरे देश को बचा ले, मेरे देश में काम कर। लेकिन हमें एक मन होने से क्या करता है, शैतान रोकता है कि हमें एक मन होने नहीं देता। आगे पढ़ेंगे हम, एक और वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम। एक मन होने से क्या क्या होता है हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 12:5। बंदी गृह में पतरस बंद था। बंदी गृह के बीच में जब पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर, कलीसिया अपने गुरु के लिए, पतरस के लिए, अपने सिखाने वाले के लिए लो लगाकर क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, तो प्रभु ने पतरस को जेल से छुड़ाया। वो एक मन होकर लो लगाकर प्रभु के सामने विनती कर रहे थे। उनमें से किसी को चिंता नहीं थी कि मैंने घर में जाना है। वो एक जगह इकट्ठे थे, वो रो रहे थे, प्रभु से विनती कर रहे थे, प्रभु पतरस को छुड़ा। उनको किसी को भी अपने काम की चिंता नहीं थी, किसी को भी खाने की चिंता नहीं थी, किसी को भी किसी और शारीरिक काम की चिंता नहीं थी। हमें क्या, हम प्रार्थना में बैठे होते हैं, लेकिन चिंता हमें सताती रहती है। ये काम रह गया, वो काम रह गया, मुझे वहां जाना था, मुझे वहां जाना था, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। वो प्रार्थना में भी हमारे विचार क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। मीटिंग लेट होगी, प्रचार पास्टर जी देर लगा गई, पास्टर जी ने समय ज्यादा ले लिया। हमारे अंदर विचार अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, हलचल हो रही है। लेकिन ये कलीसिया प्रभु का दास पतरस के लिए क्या कर गई, लो लगा गई। वो रो रहे थे, लो लगाकर विनती कर रहे थे, प्रभु पतरस को छुड़ा ले। तो उनकी विनतियों के द्वारा पतरस कैद से क्या किया, निकाला गया। तब प्रभु ने, परमेश्वर ने क्या किया, उस बंदी गृह के बीच में अपने दूतों को भेजकर क्या किया, पतरस को बाहर निकाला। आप सब इस घटना को जानते हैं। पतरस भी दर्शन देख रहा था कि 2 स्वर्गदूत आए, उसने मेरी पसली पर मारा और मुझे बाहर ले गया स्वर्गदूत। इतने प्यारे के बीच में, बंदी गृह में, जंजीरों में, उसकी जंजीरें खुल गई।
हालेलुया। अगर आप आज एक मन के होकर प्रार्थना करेंगे, आपके मध्य में, आपकी कलीसिया में कोई जंजीरों में है, कोई बंधन में है, कोई बीमारी में है, कोई किसी कलेश में है, उनके लिए लौ लगाकर प्रार्थना करें तो वो छूट जाएंगे। हालेलुया। उनकी जंजीरें खुल जाएंगी, उनके बंधन खुल जाएंगे, वो स्वतंत्र किए जाएंगे आपकी विनती के द्वारा। वो जाति पाएंगे, वो छुटकारा पाएंगे। कई बार के कलीसिया के बीच में बेचारे लोग परेशान होते, उनके घर के बीच में कोई परेशानी कोई ना कोई रहती, कोई शैतान उनसे लड़ता है, वो छुटकारा नहीं पाते। कई बार उनके बच्चों के बीच में बहुत शैतान काम करता है, उनके साथ शैतान शरीरों में लड़ता है। वो बेचारे कहते रहते हैं पास्टर जी हमारी ये समस्या, पास्टर जी ये परेशानी है, लेकिन पास्टर जी को कई बार क्या नहीं था, उनके लिए गंभीर रूप से चिंता नहीं होती, गंभीर रूप से उनके ऊपर विचार नहीं आता कि हम इनके साथ कैसे लड़े कि ये छूट जाए, इनका छुटकारा हो जाए, इनको इस बात से राहत मिले। हमको चिंता करनी है। पास्टर जी अपने ही काम के बीच में व्यस्त है, अपने ही घर के बीच में, वो अपने ही समस्याओं के बीच में। पास्टर जी अगर आपको ठहराया, कलीसिया के ऊपर अगुआ बनाया, आपका काम है लोगों के लिए लड़े, उनको छुड़ाए, उनको स्वतंत्रता दिलाए उस बात से, उनको छुटकारा मिले बीमारी से, समस्या से, परेशानी से। जिस बात में वो परेशान है उससे उनकी परेशानी दूर की जाए। हमें इसलिए ठहराया गया है, कलीसिया को ले जाए उस घर के बीच में जो परेशान है, उनके लिए बैठकर रोए, लो लगाए परमेश्वर से। तो परमेश्वर जरूर है कि उनको क्या करेगा, छुटकारा देगा और आपकी विनतियां स्वीकार कर दी जाएंगी। मजबूरी से नहीं, दिल से, दिल की गहराइयों से, पूरी दिल की भावनाओं से, प्रेम से, परमेश्वर के ईश्वरीय प्रेम से परिपूर्ण होकर मुझे इनके लिए विनती करना, इनको छुड़ाना है। प्रभु आपकी जरूर क्या करेगा, सुनेगा। लिखा हुआ जब पतरस जेल में था तो कलीसिया लो लगाकर क्या कर रही थी, विनती कर रही थी। तो पतरस को क्या किया गया, उस जेल से आजाद किया गया, छुटकारा दे दिया गया, उसकी जंजीरों को खोल दिया गया। लेकिन ये नहीं हो कि पास्टर बीमार हो तो कलीसिया क्या करे, अपनी मन मर्जी। पास्टर भी बीमार हो सकता है, पास्टर से भी शैतान बहुत ज्यादा क्या करता, लड़ता, क्योंकि वो मुख्य होता है। वो भी बहुत बार हम सोचते पास्टर बीमार हो गया, हाय पास्टर क्या कि पास्टर क्यों, पास्टर भी भाई बीमार हो सकता, वो भी शरीर में है। आज जैसे कई पास्टर लोग बेचारे मर गए इस महामारी से, तो बहुत बार लोग लिखते हैं कि पास्टर इस महामारी से कैसे मर गए, पास्टर मार रहे, पास्टर भी मार सकते हैं, उनको भी मौत आनी है, चाहे किसी भी वजह से आ जाए। लेकिन हमारा विचार हो कि अगर आपका मुख्य, आपका सिखाने वाला किसी समस्या में है तो कलीसिया का काम क्या है कि लो लगाए, लो लगाकर विनती करे कि मुझे लो लगाना है कि प्रभु से, प्रभु हमारा सिखाने वाला परेशानी में है या वो बीमारी में है या उनको पर शैतान अटैक किया, वो छुड़ाया जाए। पतरस इतना बड़ा खंबा कलीसिया का, लेकिन बंदरगाह उस कैद में है, पकड़ लिया गया प्रभु का सुसमाचार करते करते। लेकिन कलीसिया ने अपनी विनतियों को नहीं छोड़ा, कलीसिया एक मन की हो गई, एक चित्त की हो गई, एक जगह बैठ गई, वो एक जगह इकट्ठे हो गए। आइए हम प्रार्थना करें कि पतरस छुड़ाया जाए। वो एक जगह इकट्ठे हो गए, एक जगह बैठ गए, उन्होंने प्रण कर लिया कि प्रभु से हम विनती करेंगे तो पतरस छुड़ा लिया जाएगा। उनका ये विश्वास था।
लेकिन हम इकट्ठे नहीं होते। हमारे अंदर ये बात नहीं उठती कि अगर हमारा सिखाने वाला किसी परेशानी में है, कष्ट में है, हमें सिखाते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे लिए दुख उठाते हैं, क्या हम उनके लिए एक मन ना हो जाए, उनके लिए एक चित्त ना हो जाए कि प्रभु उनको क्या कर, जल्दी शीघ्र कर हमारे बीच में भेज, वो हमारे बीच में आए, वो शीघ्र उठकर क्या करे, अपनी सेवकाई को देखे। लेकिन कलीसिया यहाँ एक मन के होने से पतरस कैद से छुड़ा लिया गया, तो क्या प्रभु के दास लोग चिंगाई ना पाए? अगर कलीसिया रोए, अगर कलीसिया विनती करे कि हमें चाहिए प्रभु, हमारा सिखाने वाला हमें चाहिए, हमें शीघ्र वो चाहिए कि वो स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए। कलीसिया को क्या अपनी चिंता, अपने कामों की चिंता। एक दिन हम इकट्ठे हो जाए, सब अपनी छुट्टियों से क्या करें, अपनी नौकरियों से छुट्टी ले ले। हम बहुत बार शारीरिक कामों के लिए छुट्टी लेते हैं। शादी आ गई किसी रिश्तेदार की तो हमें छुट्टी मिल जाती है, किसी और रिश्तेदार के घर में जाना हमें छुट्टी मिल जाती है, अपना काम है घर का तो हमें छुट्टी मिल जाती है। लेकिन अपने सिखाने वालों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने इस सेवकाई के लिए हमें छुट्टी नहीं मिलती। हम एक मन होकर बैठे, लड़े, प्रभु से विनती करें कि प्रभु ये काम कर, तो प्रभु करता है। वो आपके मनों को जांचता है मेरे बच्चों, कि आप कैसे मन के हैं, क्या आपके अंदर ईश्वरीय प्रेम है कि नहीं। जिसके अंदर ईश्वरीय प्रेम होगा वो चिंतित होगा। यह कलीसिया चिंता कर रही है, वो चिंता करेगा। मैं अपनी बात आपको बताती हूं, अगर कलीसिया में से कोई व्यक्ति मुझे रात को फोन कर दे, रात को किसी वक्त हमने कभी भी अपने फोनों को स्विच ऑफ नहीं किया। कोई पास्टर जी को भी फोन कर दे और मुझे पता लग जाए कि कोई बीमार है, जब तक वो व्यक्ति आराम से सो नहीं जाता, उसको आराम नहीं मिल जाता, हम विनती में लगे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे चैन नहीं आता। प्रभु का दास और हम दोनों मिलकर फिर प्रार्थना करते हैं कि वो व्यक्ति, फिर उसको बार बार कॉल भी करते हैं कि क्या आपको आराम मिला। फिर हम उनको कह भी देते हैं कि आपको आराम मिल गया है, आप प्रभु ने आपको छू लिया है। जब प्रभु हमको बता देता है तो हमें कॉल कर देना कि आपको आराम मिल गया है। अगर वो कॉल ना करे तो हम स्वयं उनको कॉल करते हैं कि आपको प्रभु ने आराम दिया। ऐसे बोझ रख कर लड़ना पड़ता है। ऐसे नहीं प्रभु का दादा से चलो जी खाई और आराम से 10 बजे सो गए और फिर जाकर सुबह ही 9 बजे क्या किया, आंखें खुली। ऐसे लोगों को प्रभु पसंद नहीं करता, ऐसे लोग नहीं उसे चाहिए। लड़ने वाले लोग चाहिए। जैसे मैंने परसों भी आपसे कहा था कि पौलुस थिमोथियस को कहता है, हे थिमोथियस, अच्छे योद्धे के समान मेरे साथ क्या क्या दुख होगा। और एक जगह पौलुस कहता है, हे थिमोथियस, तूने प्रचार फैलाने में, मेरे साथ दुख उठाने में, मेरे कलेश में, मेरी निंदा में, मेरी बदनामी में, मेरी कंगालपन में तूने मेरे साथ दुख उठाने से नहीं चुका। हालेलुया। ऐसे योद्धों को लोग प्रभु पसंद करता है। आज अगर आप अच्छे योद्धा नहीं हैं, चाहे कलीसिया का कोई भी व्यक्ति, भाई है, बहन है, एक अच्छा योद्धा बन जाइए कि मुझे लड़ना है अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए। हमें लड़कर लोगों को छुड़ाना है कि लोग छूट जाए, लोग उद्धार पाए, लोग छुटकारा पाए और लोग प्रभु को जाने। प्रभु का वचन कहता है कि कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रहे थे तो पतरस को जेल से निकाल लिया गया। क्या आप आज लो लगाने वाले लोग बनेंगे?
क्या आप विनतियां करने वाले बनेंगे? क्या आज एक मन कर होकर इकट्ठा होकर लड़ेंगे किसी बात के लिए? आज जानकारी करो कि आप एक मन के लोग हो कि नहीं, आप एक चित्त के लोग हो कि नहीं, आप क्या गंभीर है कि नहीं? प्रभु के दास को लिखा हुआ पौलुस कहता है अध्यक्ष को, प्रभु के दास को गंभीर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जबकि प्रभु के दास को क्या होना चाहिए? गंभीर, सब बातों के लिए गंभीरता से वो विचार करे, वो अपनी कलीसिया के लिए गंभीर हो जाए, सेवकाई के लिए गंभीर हो जाए। हमको गंभीर होना पता ही नहीं होता कि हम गंभीर किस बात में हो जाए। बहुत बार हम सीख 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 कर भी हमारे अंदर कुछ नहीं बैठता। एक कान से हम सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, हमारे अंदर कुछ भी बैठता नहीं, क्योंकि शैतान लिखा हुआ वो हमारे अंदर से चुरा कर ले जाता है। जो बीज डाला जाता है वो लिखा हुआ वो मार्ग के किनारे गिरा तो चिड़ियां आई चुग कर लेगी। जाने कि वो आपके मन के अंदर जब नहीं बैठता तो शैतान चुरा कर ले जाता है। अगर आपके मन के अंदर बीज बैठ गया तो सचमुच आप एक गंभीर लोग बन जाएंगे, आप गंभीर कलीसिया बन जाएंगे, आप गंभीर प्रभु के दास दासियां बन जाएंगे, आप एक गंभीर लड़ने वाले लोग बन जाएंगे कि मुझे इस बात के लिए चिंतित होकर गंभीर होकर लड़ना है। प्रभु का दास कहता है कि प्रभु के वचन को अपने हृदय में अधिकताई से क्या करो? वसने दो। हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर अधिकताई से वचन नहीं वसता, कुछ और वस जाता है। संसार के काम बसे रहते हैं, संसार की बातें बसी रहती है, अभिलाषा बसी रहती है, भाई बहन बसे रहते हैं, पत्नी बसी रहती है, पति बसा रहता है, बच्चे बसे रहते हैं। लेकिन अगर अधिकताई से आपके अंदर वचन बसेगा तो आप प्रभु जो कहेगा वही करेंगे। हालेलुया। जैसे मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि आत्मिक जन आत्मिक बातों की खोज में लगा रहता है, वो आत्मिक कामों में खोज में लगा, आत्मिक बातों की खोज में लगता है और वो आत्मा की सुनता है और जो आत्मा से कहता है वो वही करता है। लेकिन जो शारीरिक मनुष्य है वो शारीरिक बातों में लगा रहता है, उसको शरीर की ही बात की चिंता लगी रहती। अगर आप शरीर की ही चिंता करेंगे, शरीर के कामों की ही आपको चिंता लगी रहेगी, ये रह गया वो रह गया, और रहने दो। पहले प्रभु के लोगों को गंभीर हो जाए, पहले सेवा देखो, पहले प्रभु का काम देखो, पहले अपनी प्रार्थना को जांचो, पहले लोगों के लिए रो, फिर थोड़ा समय निकाल कर अपना काम करो। हम अपनी ही चिंता लेकर ना चले, इसके लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया। प्रभु के दासों, प्रभु की दासियों, अगर सचमुच प्रभु ने आपको बुलाया तो इसलिए नहीं बुलाया। अपने बुलाए जाने पर सोचो। पौलुस कहता है ना तो आप बहुत बुद्धिमान थे, ना तो आप कुलीन थे, बड़े पवित्र थे, ना तो आप बड़े ज्ञानवान थे, ना आप बड़े कोई खूबसूरत थे, बड़े सुंदर थे, ना ही आप बहुत ही बड़े ऊंचे पद पर थे। पौलुस कहता है प्रभु ने मूर्खों को, नीचों को चुन लिया, जो कुछ है भी नहीं थे उनको चुन लिया। हम कुछ नहीं थे, मैं अपने लिए कहती हूँ, मैं कुछ नहीं थी, एक मामूली एक अपने घर का कामकाज करने वाली लड़की थी। हम कुछ नहीं थे, ना मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझको चुन लिया। हालेलुया। अगर चुन लिया है तो फिर विचार करो कि मुझे किसके लिए चुन लिया है। ये नहीं कि हम अपना घर का काम नहीं करते, हम करते हैं अपने घर का काम। हम रोटी भी खाते हैं, हम कपड़े भी धो कर पाते हैं, हम अपने घर की अच्छी रीति से साफ सफाई भी रखते हैं। हमने सेवकाई के बीच में 4 बच्चों को भी पालन पोषण किया, उनको भी अच्छी रीति से रखा, उनको समय से स्कूल में भी भेजा, उनको समय से हर बात को दिया। लेकिन प्रभु का काम वफादारी से किया।
काम पहले किया, प्रभु को प्रसन्न करने का काम किया कि प्रभु हमारे से कहीं नाराज ना हो जाए। हम हर समय ये विचार करते रहते हैं कि प्रभु किसी बात में हमसे नाराज ना हो जाए। अगर आपको प्रभु ने बुलाया, कलीसिया हो चाहे प्रभु के दास दासी हो, अगर आपको प्रभु ने चुना है तो ये ना सोचते रहे कि मैं ठीक है मीटिंग पर गए, चलो जी ठीक है। मीटिंग पर जाना ही काफी नहीं है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। वचन सुनकर ही आकर बैठ जाना काफी नहीं है। जो वचन आपने सुना है उसको अपने जीवन में लागू करिए, उसके अनुसार चलिए, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करिए, तब ही आप प्रभु के लोग हैं। उसके अनुसार अपने चरित्र को डाल लो, काम करो। प्रभु ने नहीं कहा काम ना करो, काम करो, लेकिन प्राथमिकता प्रभु को दो। प्रभु को याद करो कि प्रभु अगर तू मुझे जिंदा ना रखता तो आज तो मैं मर भी गया होता। कई लोग ऐसे छुड़ाए गए हैं जो मौत के मुंह से निकाले गए हैं। क्या वो याद रखते हैं? मैं तो याद रखती हूँ, मैं कभी भी भूलती नहीं, क्योंकि मुझे हार्ट के बीच में मुझे छेद था जो भयंकर था, जो मैं आज शायद मैं कब की मर गई होती, लेकिन प्रभु ने मुझे जिंदा रखा। हालेलुया। जो डॉक्टर लोगों ने फेल कर दिया मुझे कि ये जी नहीं सकती ज्यादा देर, मैं अपने प्रभु को कभी नहीं भूलती। चाहे बच्चे नाराज हो, चाहे कौन नाराज हो, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं प्रभु को हर समय कहती हूँ, प्रभु तू हमसे कभी नाराज ना हो जाए। प्रभु हम हर समय तेरा स्मरण करते रहे, तुझे याद रखे प्रभु, तेरे साथ चलते रहे। तू ही सांस देता है तो हम चलते हैं। आमीन। लेकिन ये हम याद नहीं रखते। हम सोचते हम अपने बल से चल रहे, अपनी ताकत से चल रहे। अगर प्रभु आपको सांस ना दे तो आप सांस ले नहीं सकते। प्रभु शक्ति ना दे तो आप काम नहीं कर सकते। प्रभु ही आपको ना खिलाए तो आप खा नहीं सकते, आप कमा नहीं सकते। मेरे लोगों, पहले प्रभु को स्मरण करो, तड़के उठो, अपने प्रभु को याद करो कि मेरा प्रभु आज दिन तक संभाला, आज का दिन भी तेरे लिए हो जाए प्रभु। आज के दिन भी सारा दिन तू मुझे संभालना, सांस देना प्रभु। मेरे शरीर को सुरक्षित रखना, मेरे घर को सुरक्षित रखना, मुझे सुरक्षित रखना। मैं तेरे काम के लिए निकलूं, मैं किसी को तेरा वचन दे दूं, मुझे ताकत देना। लेकिन हम अपने घरों में, अपने कामों में ही व्यस्त हैं। जिसने हमको जीवन दिया, जिसने हमें सांस दी, हम उसको याद नहीं रखते कि उसका काम भी मुझे करना है। उसका वचन लेकर मुझे दूसरों तक जाना है। प्रभु का दास दाऊद कहता है, मैंने तेरे नाम को अपने ही पास नहीं रखा, अपने ही अंदर नहीं रखा, मैंने दूसरों के बीच में क्या किया, उसका प्रचार किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने सभाओं के बीच में तेरे नाम को क्या किया, प्रचार किया। हम प्रभु को जान लेते हैं, बस घर में बैठ जाते हैं, प्रभु से पाते रहते हैं, प्रभु दे दे, प्रभु ये भी दे दे, प्रभु वो भी दे दे, प्रभु ये भी कर दे, लेकिन प्रभु का नाम दूसरों तक नहीं ले जाते, उसको दबा कर रख देते। इधर लिखा हुआ विनतियों के द्वारा क्या कुछ हो सकता है। लिखा हुआ प्रभु ने कहा, अगर दो जन एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो जो कुछ वो मांगेंगे पृथ्वी पर उनकी सुन ली जाएगी, उनके लिए हो जाएगा। आगे कहता है कि पतरस जब जेल में था, कलीसिया लो लगाकर एक मन होकर एक जगह इकट्ठी होकर प्रभु के दास के लिए विनती कर रही थी, तो पतरस जेल से निकाल दिया गया। हालेलुया। उसको छुटकारा मिल गया। आज किसी को छुटकारा दिलाने वाले बन जाए कि आपकी विनतियों के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा
किसी को छुटकारा मिल जाए, कोई पाप से छूट जाए, कोई अंधकार की ताकतों से जकड़ा हुआ है उसके लिए लड़े, वो छूट जाए। हम प्रभु के लोग हैं मेरे बच्चों, जो छोटी बात नहीं है। कि जैसे यूहन्ना कहता है कि उसने हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। अगर आप सचमुच परमेश्वर की संतान है तो आप दूसरे प्रभु के संतानों के लिए क्या करेंगे? चिंता करेंगे। एक वचन और पढ़ के हम इसको सुनेंगे कि आपकी विनती के द्वारा और हमारे विनतियों के द्वारा क्या कुछ हो जाता है। आगे पढ़ेंगे याकूब की पत्री 5:14। यदि तुम में कोई रोगी है, यदि याकूब कहता है इधर प्रभु के वचन में, ये प्रभु का वचन है लेकिन याकूब लिख रहा है, प्रभु उसको लिखा रहा है याकूब को। कहता है कि यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, कलीसिया आए, कलीसिया के एल्डर लोग आए, कलीसिया के मुख्य लोग आए, कलीसिया आए। कहता कलीसिया को बुलाकर, प्राचीनों को बुलाकर, और वह प्रभु के नाम से, और वह प्रभु से नाम से उस पर तेल मलकर, उसके लिए प्रार्थना करे। उसके लिए क्या करे? प्रार्थना करे। कलीसिया के प्राचीन लोग आए, कलीसिया लोग आए। इधर पास्टरों के लिए नहीं लिखा गया, कलीसिया के प्राचीन एल्डर लोग, कलीसिया के जो बड़े लोग हैं, जो मुख्य समझे जाते, जो कलीसिया कहता है जब तुम में से कोई रोगी हो, कोई बीमार है, कोई परेशानी में है, कोई बिस्तर पर है, तो कलीसिया जाए, कलीसिया के मुख्य लोग जाए, प्राचीन लोग जाए, कलीसिया जाए। लिख फिर से पढ़ेंगे हम। यदि तुम में से कोई रोगी है, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वह प्रभु के नाम से, वह प्रभु यीशु के नाम से उस पर तेल मलकर, उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के साथ, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, ना कि फॉर्मेलिटी की प्रार्थना। ठीक है, दो लोग बेचारे दो प्रार्थना मन से जा रहे हैं, गंभीरता से जा रहे हैं, विश्वास से जा रहे हैं, तो बाकी वाले को विश्वास ही नहीं होगा। चलो जाना है, मजबूरी है, चलो जी पास्टर जी का पता लेने जाना मजबूरी है, नहीं तो पास्टर जी ने हमारे पर प्रार्थना नहीं करनी। मजबूरी से नहीं, कहता विश्वास की प्रार्थना से, जो विश्वास के साथ चढ़ाई जाती है कि प्रभु करेगा, आज हमारी विनती को स्वीकार करेगा, आज प्रभु हमें उत्तर देगा। हालेलुया। जैसे अभी हम दाऊद का वचन सहायता पढ़ रहे थे, उसने कहा जब वो क्या थे? रोगी थे, तो मैंने टाट ओढ़कर उपवास कर उनके लिए विनती की और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में आ गया। हालेलुया। उसकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया गया। तब ही मिलेगा जब आप विश्वास के साथ करेंगे। फिर पढ़ेंगे इधर, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, प्रभु उसको बिस्तर से उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो, तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी, उनकी भी क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। अगर वो किसी पाप के कारण आपके बीच में कोई बेचारा बीमार हो गया, कोई बिस्तर पर चले गया, हो सकता है उसकी गलती के कारण ही चला गया, तो कलीसिया का काम है उसके लिए विश्वास के साथ प्रार्थना को चढ़ाए प्रभु के सामने। इधर भी कलीसिया के बारे में लिखा हुआ कि कलीसिया के बीच में से प्राचीन लोग आए, कलीसिया आए और उस बीमार के लिए प्रार्थना करें, तो वो बीमार क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा, और वो बीमारी के बिस्तर से उठ खड़ा होगा। अगर उसने कोई गलती भी की, कोई पाप भी किया, वो भी प्रभु क्षमा करेगा। हालेलुया। तो हम कहते नहीं है डिग गया, रे
हम सोचते हैं इसने वो गलती की थी, हो इसने इसको सजा मिली है, इसने ये गलती की थी सजा मिली है। अगर भाई उसने गलती की है तो आप जाइए ना उसको समझाइए कि भाई बहन आपने को ये गलती की थी, प्रभु ने आपको बीमार किया है, आप चंगा होना चाहते हैं, हम आपके लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको बीमारी के बिस्तर से उठाएगा और आपके पाप को भी क्षमा करेगा। अच्छी रीति से उसको वचन से बातें करिए, उसको समझाइए, ये ना उसको मरने के लिए छोड़ दीजिए। हम भी गलती कर सकते, कमी कर सकते। अगर हमारे भाई बहन से कोई गलती होगी उसको छुटकारा दिलाइए, उसके लिए प्रार्थना करिए, लो लगा कर विनती करिए। लिखा हुआ कलीसिया के लोग, प्राचीन लोग जाए और बीमार क्या हो जाएगा, रोगी चंगा हो जाएगा और वो अपने बीमारी के बिस्तर से खड़ा होगा। ये होता है विनती से, ये होता है विश्वास के साथ चढ़ाई हुई प्रार्थना से कि बीमार लोग खड़े हो जाएंगे, चंगे किए जाएंगे जब विश्वास के साथ चढ़ाई जाएगी। बहुत बार हम बिना विश्वास के ही प्रार्थना चढ़ाते हैं, उससे कुछ भी होने वाला नहीं। विश्वास के साथ कि मेरा प्रभु जिंदा है और हम इसके लिए विनती कर रहे हैं और ये प्रभु के बच्चा क्या होगा, चंगा होगा, ये उठ खड़ा होगा। विश्वास के साथ चढ़ाई की प्रार्थना। कितना भी रोगी हो, मैं अपनी माँ की बात सुनाती हूँ। एक बहन थी, मुसलमान बहन थी, बुजुर्ग, वो कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन वो जानती थी कि मेरी मम्मी के बारे में कि ये प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करती है और लोग चंगे होते हैं। उन्होंने मेरी माँ को बुलाया, मेरी माँ और मेरी मासी दोनों गए। उन्होंने जाकर उस कैंसर वाली बहन के ऊपर प्रार्थना की, 2 जनियां। प्रभु ने कहा ना, 2 जन अगर एक बन होकर प्रार्थना करें तो उनके लिए हो जाएगा, जो कुछ वो पृथ्वी पर मांगेंगे उनको दे दिया जाएगा। उन्होंने उस कैंसर वाली बहन के लिए जब प्रार्थना की, वो कैंसर से चंगी होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो प्रभु के निकट आ गई। इसी तरह बड़े बड़े काम प्रभु आपके द्वारा करेगा।